दोस्तों नमस्कार। मैं हूं विवेका। आप देख रहे हैं खबर बिहार 24। आज मैं देश के प्रदेश हिमाचल प्रदेश के बारे में आपको बताने जा रहा हूं। हिमाचल प्रदेश में इन दिनों जनसभा बड़े ही जोर शोर से मोदी जी कर रहे हैं और उधर कांग्रेस की ओर से युवा परिवर्तन रैली की जा रही है, जिसे अपार जन समर्थन प्राप्त हो रहा है। मैं बताऊं आपको कि हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान में सरकार है। 17 के चुनाव में भाजपा ने 44 सीट जीता, 21 सीट कांग्रेस ने जीता और विपक्ष में बैठा सरकार भाजपा की बनी, 3 अन्य जीते, यानी 68 सीट हिमाचल प्रदेश में है और उसमें 44 भाजपा जीतकर सरकार में आई थी। लेकिन इस बार के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की हालत खस्ता देखी जा रही है। कांग्रेस के नेतागण जबरदस्त रूप से तैयारी करके चुनाव लड़ने के लिए भिड़ चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी के अंदर अंतर्कलह है। भारतीय जनता पार्टी के गद्दावर नेता प्रेम सिंह धूमल को टिकट से वंचित कर दिया गया, जो कि पूर्व सीएम है। और पिछले 17 के चुनाव में पूर्व सीएम प्रेम सिंह धूमल के नाम पर ही चुनाव जीता था, फिर जयराम ठाकुर को मुख्यमंत्री बना दिया गया। खासे नाराज कार्यकर्ता धूमल के समर्थक हैं और इस बार की जो लिस्ट 62 लिस्ट 68 में जारी हुई, उसमें प्रेम सिंह धूमल का नाम काटा गया। अन्य बुजुर्ग नेताओं का और जनाधार वाले नेताओं का भी टिकट काट दिया गया, जिसके कारण भारतीय जनता पार्टी के अंदर अंतर्कलह देखी जा रही है और परिवर्तन की लहर है। 85 के बाद कोई भी पार्टी 5 साल के बाद दोबारा रिपीट नहीं हुआ और 5 साल 17 के चुनाव में जीतकर भाजपा ने सरकार बनाया और इस बार वही फार्मूला जनता अपनाएगी। और कहीं न कहीं हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की स्थिति काफी मजबूत हुई है और कांग्रेस के नेतागण काफी मजबूती से ताकत से चुनाव लड़ रहे हैं और कांग्रेस ने मजबूत नेताओं को टिकट देकर भारतीय जनता पार्टी की सांस को फुला दी है। सबसे बड़ा मुद्दा जो देखा जा रहा है हिमाचल प्रदेश में बेरोजगारी का मुद्दा इन दिनों मोदी जी को बड़ा महंगा पड़ रहा है। लोगों की रोजगार खत्म हो गई, बेरोजगारी बढ़ गया, नौकरी नहीं मिली और महंगाई चरम पर है, जिसके कारण भाजपा का मटिया मेट होना तय है। चारों ओर भारतीय जनता पार्टी की किरकिरी हो रही है। महंगाई और बेरोजगारी ने भाजपा को डुबो दिया। जिस तरह अनाज पर जीएसटी लगा दी गई, अनाज की कीमतें बढ़ गई, लोगों की बजट बढ़ गए और लोगों के बजट बढ़ने से लोगों की आम जरूरतमंद काम छूट गए, जिसके कारण पेट भरना लोगों को मुश्किल पड़ रहा है। और हिमाचल प्रदेश में 12 नवंबर को मतदान है और आपको पता हो कि गिनती होगी 8 दिसंबर को। लंबा वक्त लिया गया है, पता नहीं 68 सीट पर मतदान आप करा रहे हैं और गिनती करिएगा दिसंबर 8 तारीख को। इस बीच का खेल क्या है यह ईश्वर जाने। लेकिन हिमाचल प्रदेश का जो विधानसभा चुनाव 68 सीट का है, यह भारतीय जनता पार्टी की परीक्षा की घड़ी का चुनाव है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ साथ पीएम मोदी चप्पा चप्पा में दौरा कर रहे हैं, बड़ी बड़ी योजनाओं की बखान कर रहे हैं, बड़े बड़े भावुक कर देने वाले बातें कह रहे हैं। भाषण में तो मोदी जी का कोई जवाब नहीं। मोदी जी भावुक करने वाली बातों को कह के फिर एक बार हिमाचल के लोगों को अपने पक्ष में करने में लगे हुए हैं। लेकिन पेट अगर खाली हो तो भाषण काम नहीं आता। पहले पेट में अनाज फिर भाषण। महंगाई और बेरोजगारी
बहुत बड़ा मुद्दा इन दिनों चुनाव में बना है। और हिमाचल में जिस तरह भाजपा ने गद्दावर नेताओं का टिकट काटा, अंतर्कलह के अलावे भारतीय जनता पार्टी की हालत हिमाचल प्रदेश में खस्ता है। कह सकते हैं आपकी अभी तक के सर्वे के अनुसार हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह हार रही है और कांग्रेस सरकार बनाते हुए नजर आ रही है। लेकिन वक्त रहते अब जनता मोदी जी के लुभावने वादे और भावुकता में फंसते हैं या पेट की भूख अंत तक लोगों को याद रहती है, यह वक्त रहते ही पता चलेगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की नीति और नीयत के कारण भाजपा अब डूबती नजर आ रही है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।